अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है बैंक अल जज़ीरा का ऑनलाइन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो जब आप उसका कार्ड वसूल कर लेते हैं समसा या रमेक्स के थ्रू, कार्ड वसूल करने के बाद आप जब वो पेपर ओपन करेंगे तो कार्ड के सामने लिखा होता है कि हेल्पलाइन का नंबर। उस हेल्पलाइन पर आपने कॉल करनी है। कॉल करने पर वो आपसे वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आएगा कि आप कार्ड एक्टिवेशन के लिए 2 दबाएं या एक होगा ऑप्शन। उस पर आपने क्लिक करने के बाद अपने कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद आपकी हेल्पलाइन से यानी कि जो वहाँ पर नुमाइंदा होगा उनका, उससे बात हो जाएगी। तो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका मतलब नेशनलिटी, आपका इकामा नंबर, आपका मतलब काफ़ी कुछ। और फिर आपसे वो पूछेगा कफ़ील के बारे में कि आपका कफ़ील क्या है और मुअस्ससा कौन सा है। तो सब डिटेल आपने बतानी है। बताने के बाद वो आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर देगा, जहाँ पर आपने अपना पिन कोड लगाना होगा। तो वो अरबिक में या इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे पिन कोड मांगेगा। एक बार आपने पिन कोड डायल करके छोड़ देना है, फिर दोबारा कहेगा कि दोबारा आप इंटर करें, तो सेम आपने पिन कोड वो दोबारा इंटर कर देना है। तो जब आपने दोनों सेम कोड इंटर कर दिए तो उसके बाद वो आपको कह देगा कि आपका पिन जो है सक्सेसफुली लग चुका है। तो इसके बाद मरहला आता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कि हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है ताकि हम अपने मोबाइल से पैसे भेज सकें या अपने कंप्यूटर से पैसे भेज सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बार इस कार्ड को एटीएम में यूज़ करना होगा, और एटीएम भी बैंक अल जज़ीरा का, और किसी एटीएम में नहीं, बैंक अल जज़ीरा के एटीएम में। क्योंकि मैंने ऐसे ऑनलाइन फ़ोन पे एक्टिव करने के बाद जब मैं अकाउंट ओपन करने के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि मस्ट भी आपको एक बार किसी भी अल जज़ीरा एटीएम में जाके इस कार्ड को एक्टिव करना होगा, और आपका जो पिन कोड होगा वो वही होगा जो आपने फ़ोन पे लगाया होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये जब मैंने अपना कार्ड एक्टिव किया तो जब आप उसको कार्ड को डालेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज करनी है, अरबिक या इंग्लिश। तो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वो आपसे मांगेगा प्लीज़ इंटर दी आईडी, यानी आईडी से मुराद आपका इगामा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना इगामा नंबर इंटर करना है। इसके बाद आप आगे जाएंगे। इगामा नंबर इंटर करने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा या आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा, कार्ड के लास्ट 4 हर्फ मांगेगा। तो आपने वो इंटर करने के बाद फिर वो आपको कहेगा कि चेंज द पिन। ठीक है, कि आप पिन कोड यहाँ पर लगाएं। तो आपने वही पिन कोड या और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आपने सेम पहले वाला लगाना है तो भी लगा सकते हैं। तो आपने पिन कोड लगाना है, दोबारा कंफर्म करेंगे तो फिर वो कहेगा कि दोबारा से वही सेम आप पिन कोड एंटर करें। 2 बार कंफर्म जब हो जाएगा, होने के बाद वो आपसे कहेगा कि सक्सेसफुली आपका जो है पिन कोड लग चुका है। उसके बाद आपका कार्ड निकल आएगा या आप कार्ड निकाल लें, दोबारा उसमें डालें तो आप चेक कर लें। अगर आपके सामने इस तरह की तस्वीर आ जाती है बिलफर्ज, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर आपके सामने सारे ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं जैसे कैश विड्रॉ हो गया, इंक्वायरीज हो गया, अदर सर्विस, मतलब कि आपका कार्ड पिन कोड मांगने पर जैसे नॉर्मली वर्क करना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपका कार्ड भी एक्टिव हो गया है और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। तो जब आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा तो आप बैंक अल जज़ीरा ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वहां पर आप जो है बैंक अल जज़ीरा के आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके वहां पर आपका कार्ड नंबर, इकामे की डिटेल वगैरह वो पूछेगा। तो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, वो सब कुछ डिटेल लेगा, ईमेल वगैरह। तो आपने वहां पर देने के बाद लॉगिन, वहां पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप ऑनलाइन उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो हम पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए फौरी जो है, फौरी का अकाउंट ऐड करेंगे यहाँ से, वो यहाँ से वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक बार फौरी बैंक जाना पड़ेगा और वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको एक बार वहां से एक अकाउंट ऐड करवाना होगा। जब आप वहां से अकाउंट ऐड करवा लेंगे तो आप पैसे भेज सकते हैं, अदरवाइज आप पैसे वहां से नहीं भेज सकते ऑनलाइन। एक बार आपको फौरी जाना जरूरी होगा। वैसे मैंने कोशिश की थी, प्रोफाइल क्रिएट कर ली मैंने ऑनलाइन ही। उसकी क्रिएट करने के बाद भी जब मैंने अकाउंट ऐड किया तो अकाउंट भी मेरा ऐड हो गया। जब मैं पैसे ट्रांसफर करने की जगह पर गया तो COD या कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था, एरर दे रहा था, जिसका मतलब यही है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए आपको फौरी जाना पड़ेगा, जो फौरी ऑफिस है एक बार आपको जाना पड़ेगा। एक बार जाने के बाद आप उसकी जो प्रोफाइल है उसको एक्टिव करवा लेंगे तो आप फिर अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं और पैसे अपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं भी आप भेज सकते हैं बआसानी। इसमें 3 ऑप्शन हैं, एक रिया है RIA, और दूसरा मनीग्राम, और तीसरा है बैंक ट्रांसफर। रिया में बाई नेम भी है, बैंक ट्रांसफर भी है,
तो मनीग्राम तो जो है इसमें मेरा ख्याल में सिर्फ बाई नेम है, और बैंक ट्रांसफ़र जो है थर्ड वाला उसमें सिर्फ बैंक में ही ट्रांसफ़र होंगे। तो रिया में 3 बैंक को सपोर्ट करता है, एक करता है यूनाइटेड यूबीएल को, और दूसरा हबीब बैंक को, और तीसरा अलाइड बैंक को, तीनों को सपोर्ट करता है। मनीग्राम तो आप किसी भी बैंक में भेज सकते हैं, जैसे बैंक इस्लामी, हबीब बैंक, एमसीबी, इन काफ़ी सारे बैंकों में, वहाँ से आप मनीग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो इसमें है, एक बैंक ट्रांसफ़र है और दूसरा इसमें रिया का है। रिया में भी 3 ऑप्शन होते हैं। मेरे हिसाब से यूबीएल सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। बाकी आप देख लें, जो आपके पास अकाउंट है वो ऐड करके आप भेज सकते हैं, लेकिन आपको एक बार फौरी ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो उसके बाद आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करना और शेयर भी करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।